रहस्यमयी गांव की छायाएं। गहरी रात का समय था। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और हल्की ठंडी हवा पैरों को हिला रही थी। अजय, एक उत्साही पत्रकार, एक पुराने गांव की ओर बढ़ रहा था। यह गांव अपने अजीब और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं और लोगों के कानों में सरसराहट की आवाजें आती थीं। अजय ने यह तय किया कि वह इस गांव के रहस्यों को उजागर करेगा। जब वह गांव पहुंचा तो सब कुछ शांत था। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन वहां के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। भाग दो, डरावनी हवाएं। अगली सुबह अजय ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। एक वृद्ध व्यक्ति, रामस्वरूप, ने बताया, बेटा, इस गांव में रात को मत घूमना। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। अजय ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। मैं यहाँ सच का पता लगाने आया हूँ। रामस्वरूप ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम रात को गांव के बाहर वाले कुएं के पास गए तो वहां की छायाएं तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगी। अजय ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसने तय किया कि वह रात को कुएं के पास जाकर खुद देखेगा। भाग 3, कुएं की छाया। रात के 12 बजते ही अजय कैमरा लेकर गांव के बाहर वाले कुएं के पास पहुंचा। वहां चारों ओर अंधेरा था और केवल उसके टॉर्च की रोशनी ही आसपास के माहौल को उजागर कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कुएं के पानी में हलचल हो रही है। उसने कैमरा ऑन किया और पानी के अंदर झांकने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, भाग जा, अभी भी समय है। अजय का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी कुएं से एक सफेद परछाई निकली और हवा में तैरने लगी। अजय के होश उड़ गए। भाग 4, छायाओं का आतंक। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए हों। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक उसका कैमरा बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। अब वह साफ देख सकता था कि परछाई एक औरत की थी, जिसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक वह औरत जोर से चिल्लाई और अजय का शरीर बर्फ-सा ठंडा हो गया। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके शरीर पर कई निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़कर रखा हो। भाग 5, सच का पर्दाफाश। अगली सुबह अजय ने फिर से रामस्वरूप बाबा से मुलाकात की और पूरी कहानी बताई। बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, इस गांव की एक पुरानी कहानी है। कई साल पहले यहाँ एक युवती रहती थी, जिसे गांव के कुछ लोगों ने इस कुएं में धकेल दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस कुएं के पास जाता है, वह उसे अपना दर्द दिखाती है। अजय को अब यकीन हो चुका था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान से परे है। उसने गांव वालों से मिलकर एक अनुष्ठान करवाया ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। अनुष्ठान के बाद गांव में रात के समय होने वाली अजीब घटनाएं कम हो गईं। अजय ने उस घटना को अपने अखबार में छापा, लेकिन वह अब भी रात में उस फुसफुसाती आवाज को भूल नहीं पाया था, भाग जा, अभी भी समय है।